अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और मेरा नाम है सादिक शाह और आप लोग देख रहे हैं सादिक शाह यूट्यूब चैनल। तो वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा। तो आज की ये वीडियो कोलंबिया के बारे में। तो कोलंबिया साउथ अमेरिकन कंट्री है और इंतहाई खूबसूरत कंट्री है। अगर आप लोग कोलंबिया का वीज़ा हासिल कर लेते तो तकरीबन आप लोग आधे से ज़्यादा दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। तो दोस्तों, कोलंबिया का वीज़ा हासिल करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप लोग ये चंद डॉक्यूमेंट्स लगा के तो आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो वीडियो में आगे जाके मैंने सब एक्सप्लेन किया हुआ है। तो वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। पहले पार्ट में हम लोग वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जानेंगे कि कोलंबिया वीज़ा के लिए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती है। दूसरे पार्ट में आप लोगों को ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं और उसके बाद ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के पहले पार्ट में आप लोगों को वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स जो है वो बताऊंगा। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपका वैलिड पासपोर्ट है, जिसके आप लोगों ने फ्रंट पेज जो आपका बायोग्राफिकल इंफॉर्मेशन हो रहा था उसकी आप लोगों ने स्कैन कर लेनी है। उसके बाद या अगर आप लोगों के कोई स्टैंप लगे हैं एंट्री और डिपार्चर के कोलंबिया से, तो आपने उस पेज को भी स्कैन करके अपने पास रख लेना है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज पिक्चर, जिसकी डायमेंशन 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और 3 KB से उसका जो साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, जो कि 3 महीने से पुराना भी ना हो और उसमें आपका जो पूरा पैसे वो विजिबल होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होगी और बैंक स्टेटमेंट कम से कम आप लोगों के 15 लाख से अबव होना चाहिए, 15 लाख से कम नहीं होना चाहिए। तो तभी आपका जो वीजा है इंशाल्लाह वो ग्रांट हो जाएगा। उसके बाद ट्रेवल आइटिनरी एंड एयरप्लेन टिकट, आप लोगों के पास कंफर्म एयर टिकट होना लाजमी है। अगर आप रिजर्वेशन लगा लेंगे तो उससे भी ये वीजा अप्लाई हो सकता है, लेकिन अगर कंफर्म होगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन एड्रेस इन कोलंबिया, इसका मतलब आपका जो होटल रिजर्वेशन है या आपको किसी फैमिली मेंबर या दोस्त वगैरह ने इनवाइट किया हुआ है, तो आपने साथ उसका जो आपने साथ उसको एज अ प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगा देना है। या इसके अलावा अगर आप बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हो तो आपके पास किसी कंपनी का इनविटेशन लेटर होना लाजमी है, उसके बगैर आप ट्रेवल नहीं कर सकते। तो आप लोगों के पास ये भी अगर है तो बहुत अच्छा है। या अगर आप किसी स्टडी वीजा के लिए जाए तो आपके पास उधर का यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, आप लोगों को इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। जब आप लोग वीजा अप्लाई करेंगे तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये सारे स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने चाहिए। दूसरा ये कि ट्रांसलेट करने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लेनी है। ये बिल्कुल इधर इन लोगों ने मेंशन किया हुआ है कि लीगलाइज योर डॉक्यूमेंट थ्रू एन अपोस्टाइल स्टैम्प बिफोर यू सबमिट देम। ठीक है, तो आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवा लेनी है। तो ये जब सारे डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उसको स्कैन करके पीडीएफ में अपने पास अपने मोबाइल या लैपटॉप में आप रख लेंगे। जिस भी सोर्स से आप अप्लाई कर रहे हैं तो उधर उसको रख लें और उसके बाद फिर आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट बिफोर अप्लाई आप लोग के पास होने चाहिए। तो अभी वीडियो का दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप लोगों को वीजा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। तो वीडियो के दूसरे पार्ट में आप लोगों ने क्रोम ब्राउजर में सर्च कर लेना है कोलंबिया वीजा ऑनलाइन अप्लाई। जैसे आप लोग ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाला जो वेबसाइट आया है आप लोगों ने इस पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ, ये कोलंबिया का वीजा फॉर्म है। इस फॉर्म का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उधर से डायरेक्ट इस फॉर्म पे आ सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को आप केयरफुली रीड करें और रीड करने के बाद आप लोगों ने आई हैव रीड इस पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले अपना पासपोर्ट नंबर, तो मैं ऐसे एक डमी सा लिख देता हूं। फिर उसके बाद अपना नेशनलिटी यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। आप जिस भी कंट्री से हैं तो अपनी कंट्री का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करें। उसके बाद पासपोर्ट का जो डेट ऑफ इशू है आपने वो लिख देनी है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी लिख देनी है। अथॉरिटी डेट इशू द पासपोर्ट, मतलब कि आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू है, पाकिस्तान से, जिस भी कंट्री से आपने उस कंट्री का नेम लिख देना है। तो मेरा पासपोर्ट पाकिस्तान से इशू है तो मैं पाकिस्तान का नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद पर्सनल डेटा,
सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद मिडिल नेम अगर है और लास्ट नेम, और ये सेकंड लास्ट नेम है अगर है तो लिख दें, नहीं तो खाली छोड़ दें। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने अपना इनपुट करना है यहाँ पे। मैं वैसे आप लोगों के समझाने के लिए सब कर रहा हूं, तो मैं ऐसे फेक लेकर हूं सारा। जहां पर आप पैदा हुए हैं जिस भी कंट्री में, तो आपने उस कंट्री का नेम यहाँ पे लिख देना है। एप्लीकेशन रजिस्ट्री नंबर आप लोगों ने इसको खाली छोड़ देना है, उसके बाद इस पे टिक कर देना है और आई एम नॉट अ रोबोट इस पे क्लिक कर देना है और उसके बाद कंटिन्यू कर लेना है। एप्लीकेशन में वीजा ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है, आपने इसी को ही रह देना है। क्लास ऑफ वीजा आप लोगों ने यहां पर विजिटर वीजा, विजिटर वी इसको सेलेक्ट कर देना है, और वीजा कैटेगरी में टूरिज्म आपने यहां पे सेलेक्ट कर देना है। और एप्लीकेशन टाइप इंडिविजुअल इसको एज इट इज रह देना है, और नेम ऑफ एप्लीकेंट इसको आपने मेन एप्लीकेंट सेलेक्ट कर देना है, और अप्लाइड बाय द फॉरनर इसको ही सेम एज इट इज रह देना है, और उसके बाद ये कंटिन्यू कर लें। कंटिन्यू कर देने के बाद अपना जो जेंडर है वो यहां पे सेलेक्ट कर दें। फिर उसके बाद मैरिटल स्टेटस, मैरिड है तो मैरिड, सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट कर दें। आपकी कोई और नेशनलिटी है तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद है एकेडमिक ट्रेनिंग, तो आपकी अगर कोई एजुकेशन वगैरह है तो जो भी आपने लास्ट डिग्री की है आप लोगों ने यहाँ पर वो इनपुट कर देनी है। नॉलेज एरिया, लाइक आप लोगों ने कौन सी इंजीनियरिंग की है या हेल्थ साइंसेस किया हुआ है, फाइन आर्ट, जो भी है आप लोगों ने जिस भी सब्जेक्ट में डिग्री हासिल की आप लोगों ने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। इसके बाद आप लोग ने कौन सी डिग्री हासिल की है, आईटी में किया हुआ है या कोई सिविल इंजीनियरिंग, जो भी है आप लोगों ने वो सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वो सेलेक्ट कर दें यहाँ पे, और अपना जो कंट्री है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर दें। उसके बाद अपना जो एड्रेस वगैरह है वो यहाँ पर इनपुट कर देना। तो सबसे पहले अपना कंट्री का नेम, कंट्री सेलेक्ट कर देने के बाद अपना जो सिटी है, आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो अपना जो सिटी है वो यहाँ पर इनपुट करें। अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कर दें। टाइप ऑफ हाउसिंग स्कीम, आप रेंट पे रह रहे, ओनर है या अदर जो भी है, तो आपने इस पे वो सेलेक्ट कर देना है। एड्रेस इंफॉर्मेशन इन कोलंबिया, अगर आपने होटल बुकिंग की है तो उसकी एड्रेस आपने यहाँ पर इनपुट कर देनी है, या अगर आपने कोई इनविटेशन लेटर हासिल किया हुआ है तो इनविटेशन लेटर में सब डिटेल मौजूद होता है, तो वो आपने यहाँ पर फिलअप कर देना है। तो कंट्री तो ऑलरेडी सेलेक्ट है, उसके बाद जिस सिटी आप जाएंगे तो उस सिटी का नाम यहाँ पर लिख दें। सिटी सेलेक्ट कर देने के बाद होटल की जो मेन एड्रेस है वो आपने इनपुट कर देना है। उस होटल का नंबर या जिसने इनविटेशन भेजा है उसका नंबर आप लोगों ने यहाँ पर इनपुट कर देना है। अगर होटल है तो रेंट पर रहे हैं तो रेंट सेलेक्ट कर दे, या अगर किसी के पास आप जा रहे हैं और वो उसका अपना घर है तो फिर यहाँ पर ओनर लिख दें। इसके बाद एक्सपेंसेस, इसका मतलब है कि अगर आपको किसी बंदे ने इनवाइट किया हुआ है तो वो आपके एक्सपेंसेस कवर करेगा, या आप खुद कर रहे हैं तो बाय द एप्लीकेंट अगर खुद कर रहे हैं तो ये सेलेक्ट कर दें, नहीं तो बाय स्पॉन्सर, ये देखिए रिलेटिव होस्ट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, या वो सेलेक्ट कर दें। तो मैं बाय द एप्लीकेंट सेलेक्ट कर देता हूँ। सोशल मीडिया साइट, अगर आपकी कोई सोशल मीडिया से लाइक इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो भी है तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, ये वो ईमेल है जिसमें आपको वीजा रिसीव होगा, तो इसको मेक श्योर कर ले कि ये जो ईमेल एड्रेस आप इनपुट करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो, और ये एनी टाइम आपके मोबाइल में ऑन हो, ताकि आपको जब भी वीजा रिसीव या कोई वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट मांग रहे तो वो आपको मेल करेंगे इसी ईमेल एड्रेस पे। तो आप लोगों ने ये यहाँ पर लिख देना है। तो ईमेल एड्रेस को आप लोगों ने यहाँ पर कंफर्म करके उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अगले स्टेप में दोस्तों ये एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन, इसका मतलब है कि अगर आपको किसी ने इनवाइट किया हुआ है किसी ट्रेवल कंपनी ने तो उसका नाम आप लोगों ने इनपुट कर देना है, या अगर आप लोग के पास होटल बुकिंग वगैरह है तो होटल का नाम आप लोगों ने यहाँ पर इनपुट कर देना है। तो मैं वैसे इंफॉर्मेशन के लिए कर रहा हूँ, तो एक्टिविटी इन कोलंबिया टूरिज्म इसको सेलेक्ट कर। अर्ली एप्लीकेशन कह रहे कि अगर आपके पास पहले से कोलंबियन का वीजा है तो यस कर दें, नहीं तो नो पे क्लिक कर दें। कह रहे हैं कि आपको पहले से कोई कोलंबिया का वीजा रिजेक्ट हुआ है
हुआ तो यस कर दें, नहीं तो फिर नो पे क्लिक कर दें। इसको भी आप लोगों ने नो कर देना। इसका भी मतलब है कि आपको कोई पहले से वीजा रिजेक्ट हुआ हो या आपको किसी एयरपोर्ट से डिपोर्ट किया हो, तो इस तरह का मतलब है। तो आप लोगों ने इसको भी नो पे क्लिक कर देना, उसके बाद कंटिन्यू कर देना। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आप लोगों ने इसको पहले वाले को नो कर देना है। यू हैव एवर बीन डिपोर्टेड फ्रॉम कोलंबिया, तो नो, इसको भी नो कर देना है। इसको भी नो कर दें। यू हैव एवर स्टे इन कोलंबिया विदाउट वीजा, इसको भी नो कर दें। इसको भी नो कर दें। डू यू हैव फैमिली इन कोलंबिया, इसको भी नो कर दें। एट द टाइम ऑफ फिलिंग अप दिस एप्लीकेशन यू आर आउटसाइड ऑफ कोलंबिया, तो इसको आप यस कर दें, क्योंकि आप लोग अभी इस वक्त कोलंबिया में तो नहीं है, इससे आउटसाइड है और आप लोग फॉर्म फिल करें, तो इसको यस कर दें। चूज द कंट्री वेयर यू आर, तो इधर आप जिस भी कंट्री में है तो आपने उस कंट्री का नाम यहाँ पे लिख देना है, और जिस भी सिटी में है तो उस सिटी का नाम आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है। तो आप लोग के पास अपना जो पिक्चर है वो होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। इसको आप लोगों ने यहाँ से अपलोड कर देना है। तो पिक्चर अपलोड कर देने के बाद वीजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, तो इस स्टेप में हम वीजा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वो अपलोड करेंगे। तो ये सारे जो इन लोगों ने डिटेल लिखी, ये सारे स्पेनिश लैंग्वेज में है। तो मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये जो पहले नंबर पे है ये आपका पासपोर्ट वाला ऑप्शन है। तो पहले नंबर पे आप लोगों ने इधर से पासपोर्ट अपलोड कर देना है। दूसरा और तीसरा इसको छोड़ दो, ये आपके कोई काम का नहीं है, तो आप लोगों ने इसको खाली छोड़ देना है। 4 नंबर ऑप्शन पे आप लोगों ने अपना जो ट्रेवल प्लान वगैरह है या आपका आइटिनरी वगैरह, उसको आप लोगों ने यहाँ से अपलोड कर देना है। और ये 5वें नंबर पे आप लोगों के पास अगर इनविटेशन लेटर है तो इसको आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। 6 नंबर पे आप लोगों ने अपना जो बैंक स्टेटमेंट है 6 महीने का, कम से कम उसमें मिनिमम 15 लाख होने चाहिए, वो आप लोगों ने यहाँ पर अपलोड कर देना है। और 7 नंबर पे आप लोग अपना जो ट्रेवल इंश्योरेंस है उसको आप यहाँ से अपलोड कर दें। और 8 नंबर पे आपके पास जितने भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आपका एनटीएन, चेंबर ऑफ कॉमर्स, एफआरसी, एमआरसी, जितने भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है जो बाकी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो आप लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स की एक पीडीएफ फाइल बना देनी है, जिसमें मैक्सिमम 35 फाइल मौजूद हो, 35 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और उस फाइल की साइज 5 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप लोग यहाँ से अपलोड कर दें, और अपलोड कर देने के बाद आप लोग इसको कंटिन्यू करें। और कंटिन्यू कर देने के बाद ये सबसे जो लास्ट स्टेप है कंफर्मेशन, इसको कंफर्म करेंगे तो आपका जो वीजा एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपका वीजा अप्लाई हो जाएगा। और जब आपका वीजा फॉर्म सबमिट हो जाता है, फिर उसके बाद वो जो वीजा ऑफिसर वो डॉक्यूमेंट को रीड करते हैं, तो फिर आपको ईमेल करते, जो मैंने आपको बताया ना ईमेल एड्रेस, उस पर आपको मेल करेंगे, और उस पर आपको जो पेमेंट मेथड वगैरह आपके पास मास्टर कार्ड या वीजा कार्ड होना चाहिए, उसके थ्रू आप पेमेंट करेंगे। पहले आप लोग तकरीबन $54 उसको पे करते हैं। जब आपका जो वीजा एप्लीकेशन टाइम वो सारा वो रीड करके वो ओके कर दे, उसके बाद फिर आप जो वीजा फी है तकरीबन $40 फिर आप लोगों ने वो पे कर देनी है। और तकरीबन 10 से 15 या 20 दिन जितने भी वो उसका ड्यूरेशन है, आपका जो वीजा उसमें लग के आ जाता है आपके ईमेल पे। तो ये था पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी आप खुद अपना कोलंबिया का वीजा अप्लाई कर सकेंगे। आप लोगों को किसी एजेंट को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो देखने के बाद खुद अप्लाई करना सीख जाएंगे। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो अब मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।